नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो एंड हेयर एकेडमी पर। आज हेयर सेक्शन पार्ट 2 में हम सेकेंडरी सेक्शनों के बारे में बात करेंगे, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्शन उसे कहते हैं जो प्राइमरी सेक्शन के बाद बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि हेयर कटिंग, लेयरिंग और स्टेप जो शेप होता है बालों को कटिंग करने में, उस शेप सही तरीके से किया जा सके। ठीक है, इसे वर्किंग सेक्शन भी कहते हैं क्योंकि इस असली काम या कटिंग जो होती है ना, वो इसी सेक्शन पे होती है। वो 4 वाले हमने प्राइमरी सेक्शन निकाल लिए। उसके बाद जब हम ये वाले सेक्शन निकालेंगे, जो हेयर कटिंग करेंगे, वो इन्हीं सेक्शनों से शुरुआत होती है। ठीक है, इन्हीं पे काम होता है। अब जो सेकेंडरी सेक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सेकेंडरी सेक्शन क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बॉक्स सेक्शन। नंबर 2 सेकंड होता है हॉर्स शू सेक्शन। ठीक है, नंबर 3 होता है सी सेक्शन। नंबर 4 होता है ट्रायंगल सेक्शन। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई दे ट्रायंगल सेक्शन। अब हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट बॉक्स सेक्शन। इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं। बॉक्स सेक्शन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक बॉक्स की तरह होता है ये इस सेक्शन को, इसलिए बॉक्स सेक्शन कहते हैं। जैसे ये रहा, ये गोल, ये हमारा सर है, इसको ऐसे बिल्कुल बॉक्स की शेप में बनाते हैं इसको। ठीक है, ये निकलता कैसे है ये देखिए, मैंने डायग्राम बना रखा है इसका, ध्यान से आपको आराम से दिखाई देगा। जो हमारी आईब्रो की सेंटर पॉइंट जो होता है ना, वहाँ से लेते हैं, इसको एक बॉक्स की तरह निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बॉक्स सेक्शन बोलते हैं। जब फ्रंट में हम वेरिएशन वगैरह करते हैं ना, उसके लिए या फ्रंट कटिंग के लिए, तब हम इस सेक्शन को निकालते हैं। ये क्या है? हेयर कटिंग की एक टेक्निक है जिसमें बालों को फ्रंट यानी फेस के सामने बालों के दोनों आईब्रो की मिडिल पॉइंट के लाइन से लेकर पीछे बैक साइड तक एक चौकोर बॉक्स जैसी शेप में सेक्शन किया जाता है। इसे हेयर कट में सीधी लाइन, मजबूती और यानी वॉल्यूम देने के लिए इस सेक्शन को निकालते हैं। हेयर कटिंग में हम वॉल्यूम जो देते हैं, हमारे हेयर हैवी लगे, बाउंस लगे हेयर में, इसके लिए सेक्शन को निकालते हैं। फ्रंट के एरिया में ज़्यादातर बाल थोड़े बहुत लोगों के कम होते हैं, हल्के बाल होते हैं, तो इस सेक्शन को निकालते हैं उनको क्या हैवी लुक देने के लिए। ठीक है, देखिए ये इस तरह से दिखाई देगा बॉक्स सेक्शन। यहाँ पे ये आपको फ्रंट में इस तरह से आईब्रो के मिडिल पॉइंट से लेके ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, ये फ्रंट से दिखेगा इस तरह से, और बैक से इस तरह से दिखेगा। बैक में जब हम सामने खड़े होंगे तो वैसे दिखाई देगा, पीछे के साइड से ये इस तरह से बॉक्स सेक्शन नज़र आएगा। ये आपको दिख रहा है, ये रहा बॉक्स सेक्शन। ठीक है, बॉक्स सेक्शन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम आगे इसका जानेंगे बॉक्स सेक्शन क्यों निकालते हैं। तो बॉक्स सेक्शन निकालें बालों को स्ट्रॉन्ग और भारी लुक देने के लिए। मैंने बताया ना, किसी किसी के बाल फ्रंट एरिया से क्या बहुत कम होते हैं, इस एरिया में बाल बहुत कम होते हैं। यहाँ पर इस फ्रंट एरिया में बहुत लोगों के बाल इतने हिस्से में फ्रंट पे कम होते हैं, हल्के होते हैं या पतले बाल होते हैं, तो इनको क्या है भारी लुक देने के लिए, ज़्यादा हैवी बाल लगे कि बहुत बाल है हमारे सर पे और फेस का लुक अच्छा है, इसके लिए क्या हम बॉक्स सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, बालों को स्ट्रॉन्ग और हैवी लुक देने के लिए, बैक शेप को स्क्वायर रखने के लिए, जो बैक साइड में जो शेप होता है उसको क्या है स्क्वायर देने के लिए, स्क्वायर लुक के लिए उनको उसके लिए करते हैं। बॉब कट में इसका यूज़ होता है, ब्लंट कट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन कट में भी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और पतले बालों को घना दिखाने के लिए, मैंने बताया ना आपको, पतले बालों को घना दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं इस सेक्शन का। ठीक है, अब हमारे ये बॉक्स सेक्शन हो गया। अब सेकंड सेक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। ये आ गया हमारा सेकंड सेक्शन, हॉर्स शू, यानी हॉर्स का जो शू होता है उसके जैसा ये सेक्शन दिखाई देता है। ठीक है, जैसे वह हेयर सेक्शन होता है जो घोड़े की नाल, आपने देखा है घोड़े की नाल किस शेप में होती है, उस तरह से शेप होती है, वैसा सेक्शन यानी यू।
वैसा सेक्शन दिखाई देता है। जब हम जिस सेक्शन करते हैं वैसा दिखाई देता है। यह सेक्शन आमतौर पर फ्रंट हेयर लाइन से शुरू होकर दोनों साइड से घूमते हुए क्राउन तक बनाया जाता है। अभी हमारी फ्रंट लाइन से शुरू हुआ, ये हमारा क्राउन एरिया रहता है, देखा है जो उठा हुआ हिस्सा रहता है सर का, वहाँ तक इसको लेके जाते हैं और ऐसे करके ये सेक्शन निकाला जाता है। ठीक है, क्राउन एरिया तक घुमाते हुए वापस फ्रंट एरिया पे लाया जाता है। तो ये सेक्शन इस तरह से निकाला जाता है। और क्यों निकाला जाता है, क्यों किया जाता है? फ्रंट और टॉप के बालों को अलग करने के लिए, जो फ्रंट का एरिया है यहाँ के और यहाँ के टॉप के बाल, इनको अलग करने के लिए इस सेक्शन को हम निकालते हैं। ठीक है, इसमें यूज़ कब करते हैं? लेयर कट करते हैं तब, फ्रंट कट करते हैं या फ्रंट को साफ़ रखने के लिए ये सेक्शन हम निकालते हैं। टॉप एरिया में कंट्रोल रखने के लिए, अब ये टॉप एरिया है, यहाँ पे हम इसको भी कैसे संभालेंगे, इसको कैसे संभालेंगे, एक साथ हम सबको कैसे संभालेंगे। और फ्रंट पे भी हमें लुक देना है तो क्या करते हैं, हम इस एरिया को अलग निकाल लेते हैं। और जो क्राउन एरिया होता है ना हमारा, और सारे बालों पे कंट्रोल करने के लिए हमको इसमें मदद मिलती है। इस एरिया को अलग कर देते हैं, यहाँ के अलग, फ्रंट पे हमें अलग वेरिएशन देना है तो हम सारे बाल एक साथ नहीं काटेंगे, तो यहाँ के अलग करते हैं, फ्रंट के दोनों साइड ये निकाल लेते हैं हम हॉर्स शूट सेक्शन, और पीछे के बाल अलग हो जाते हैं कि इनको क्लिप से अटैच कर देते हैं, मतलब क्लिप लगा के होल्ड कर देते हैं सारे बालों को, और फिर हम ये सेक्शन निकाल लेते हैं अलग अलग करके, पार्टिंग करके सारे। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? लेयर कट में होता है, स्टेप कट में होता है, फ्रंट फ्रिज में होता है, लॉन्ग हेयर कट में और शेपिंग में भी होता है। बालों को शेप देना उसके लिए भी होता है। फ्रंट में हमें कोई बालों को शेप देना है, शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है, या बाल दोनों साइड एक से ऐसे शेप दिखाई दे हमें यहाँ पर, इस तरह से, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखो ये बैक से कैसा दिखाई देता है, ये इस तरह से यू शेप या हॉर्स शू सेक्शन इस तरह से दिखाई देता है। आपको पास से नज़र आ रहा होगा, ये बैक से, ये फेस हमारा, ये फ्रंट का फेस है, ये बैक का फेस है। ये बैक से इसको ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, फ्रंट से देखेंगे हम इसको तो फेस के सामने ये इस तरह से ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा हॉर्स शू सेक्शन हो गया। अब ट्रायंगल सेक्शन देखते हैं। 3rd नंबर का सेक्शन क्या है? ट्रायंगल सेक्शन। ट्रायंगल सेक्शन वह सेक्शन होता है जिसमें बालों को त्रिकोण के आकार में बांटा जाता है। मतलब ये जैसे हमारे पूरे बाल हैं सर के, फ्रंट के जो बाल है हमारा, ये फेस रहा, ठीक है, और जो ये फ्रंट एरिया है हमारा। अब फ्रंट के बालों को क्या है, हमको त्रिकोणा शेप देना है, मतलब यहाँ कम रहे यहाँ फ्रंट पे ज़्यादा रहे बाल, तो क्या करेंगे हम इसको, जो मिड पॉइंट होता है हमारे हेड का, वहाँ तक इसको ले जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, त्रिकोण शेप हो गया। ठीक है, यानी ट्रायंगल हो गया। तो क्या ट्रायंगल शेप में हम बालों को डिवाइड करते हैं और वैसा सेक्शन निकालते हैं। तो ये सेक्शन हो गया हमारा, ये सेक्शन ट्रायंगल सेक्शन हो जाता है। नंबर है ना मैडम, आपको लगाकर बता कितने लगेगा? हाँ बता दूँ। इसमें ख़ास डिज़ाइन, लेयर और स्टाइल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्रायंगल सेक्शन क्या होता है, अभी मैंने बता दिया कि त्रिकोण के आकार का हम पहले सेक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं। जब हम बालों को इस तरह पार्टिंग करते हैं कि ऊपर से नुकीला, ये देखा ना नुकीला पॉइंट, ऊपर से ये नुकीला पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर ये नुकीला पॉइंट दिख रहा है, ऊपर से ऊपर साइड में नुकीला पॉइंट दिखेगा, नुकीला पॉइंट, और नीचे चौड़ा हिस्सा बने तो उसे ट्रायंगल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यों किया जाता है, पहले मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से। इसको देखो, ये देखो इस तरह से ये मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चौड़ाई दिख रही है, यहाँ पे क्या है, नुकीला हिस्सा दिख रहा है। आप पास से देखिए, ठीक है, इस तरह से ये सेक्शन बनता है। ये फ्रंट ऐसा दिखाई देता है और बैक से इस तरह से दिखाई देता है, ये देखिए। ठीक है, इसको बनाते क्यों निकालते हैं, फ्रंट में फ्रिज बैग्स बनाने के लिए, फेस फ्रेमिंग करने के लिए, यानी अगर हमको किसी का फेस फ्रेमिंग करना है कि फेस ज़्यादा हमारा दिखाई दे, फेस को हाईलाइट मिले बालों को छोड़ के, या इतने हमारे फेस को अच्छा दिखे, उसको फ्रेम में लाना है, ज़्यादा हमारा फेस नज़र आए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये वाला सेक्शन निकाल के इस पर कटिंग करते हैं। हेयर कट में डिज़ाइन और मूवमेंट लाने के लिए, और बालों को बालों में हल्का वॉल्यूम देने के लिए, यहाँ पे बाल क्या है
अगर पतले होंगे तो उनको थोड़ा हैवी लुक देने के लिए, हल्का वॉल्यूम आ जाएगा तो उठे हुए बाल दिखेंगे, फूले हुए हमारे बाल दिखेंगे, ठीक है, वॉल्यूम आ जाएगा बालों में, उसके लिए इस सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो आ गया। ट्रायंगल सेक्शन कैसे बनता है मैंने अभी आपको बताया। क्या करेंगे, सबसे पहले सिर के टॉप या फ्रंट एरिया को, ये सर का हमारा टॉप है, टॉप का ये एरिया लिया, यहाँ पे हम पॉइंट कर लेंगे, चुन लेंगे इसको, फिर कंघी से 2 तिरछी लाइन बनाएंगे। यहाँ पे टॉप एरिया पे हमने अपना कॉम रखा, कॉम जो टेलकॉम होता है उसका पीछे का जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है उसको यहाँ रखेंगे, ठीक है। सारे बालों को दूसरे हाथ में पकड़ लेंगे, आ रहे हैं, दूसरे हाथ में पकड़ लेंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे कॉम से, यहाँ के बाल अलग कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, तो इस तरह से ये सेक्शन निकल जाएगा। दोनों लाइनें नीचे मिलाकर त्रिकोण का आकार बनाती हैं। अब इसे सेक्शन के बालों पर कट या स्टाइल किया जाता है, ठीक है। ये हमारे सेक्शन हो गए। अब सेकेंड है हमारा सी सेक्शन। सी सेक्शन देखो इस तरह से बनाया जाता है, सी के शेप का, ठीक है। सो फ्रंट के आईब्रो के जो मिडिल पॉइंट है या स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा अंदर को लेके इसको बनाया जाता है, ठीक है। सी सेक्शन क्या है, हेयर कटिंग का एक गोल और मुड़ी हुई सेक्शन लाइन होती है, या सेक्शन देखने में इंग्लिश के सी अक्षर जैसा होता है, इसीलिए इसे सी सेक्शन बोलते हैं। सी सेक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, यहाँ सीधी लाइन नहीं होती, या गोल कर्व यानी घुमी हुई लाइन बनाती है, बालों में नेचुरल और सॉफ्ट लुक देने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। ये सेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, ओके, बाय।